वक्फ बोर्ड में बदलाव को लेकर सरकार ने संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पेश किया। उस पर हंगामा मचा है। विपक्ष एकजुट होकर इसके विरोध में डटा तो इस बीच यूपी के जिला बरेली के कुछ उलेमाओं ने इसका समर्थन किया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि वक्फ में संशोधन जरूरी है, इस पर भूमाफियों का कब्जा है। उन्होंने ये भी कहा कि वक्फ बोर्ड नए सिरे से गठन में अच्छी छवि के लोगों को रखा जाए, माफिया और अपराधिक किस्म के लोगों को इससे दूर रखा जाए। देखिए वक्फ बोर्ड को लेकर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने क्या कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्लियामेंट में अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संशोधन बिल का एक कानून बनाने के लिए प्रस्ताव रखा है जो ज़ेर बहस है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात इस संशोधन बिल का स्वागत करती है और समर्थन करती है, इस शर्त के साथ कि जिस मकसद के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने ज़मीन जायदादें वक्फ की थी वो उस मकसद में उसका इस्तेमाल हो। जबकि देखा ये जा रहा है कि जितने भी हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड हैं, चाहे शिया के वक्फ बोर्ड हो या सुन्नी के वक्फ बोर्ड हो, ये बिल्कुल बुज़ुर्गों ने जिस मकसद के लिए वक्फ किया था उस मकसद से बिल्कुल भटक गए। चेयरमैन, मेंबर और अधिकारी ये सब लोग मिल करके साठगांठ करके भू माफियाओं से मिल करके, चाहे किरायादारी के नाम पे या लीज के नाम पर, ये सब जो है वो घोटाला करते हैं, करप्शन करते हैं, ज़मीन को ख़रीदने और बेचने का काम करते हैं, जो रूह वक्फ के वाकिफ़ की रूह के ख़िलाफ़ है और गैर कानूनी भी है, शरन भी और अमलन भी, अखलाकन भी। इसलिए ये जो संशोधन बिल है ये ऐसा होना चाहिए जो वाकिफ़ की रूह के मुताबिक हो, और ये जो साठगांठ है भूमाफियाओं से वक्फ बोर्ड का, ये साठगांठ ख़त्म होना चाहिए और ज़मीन और जायदाद से जितनी भी आमदनी हो रही है वो आमदनी मुसलमानों के बच्चों की तालीम और तरबियत में खर्च होना चाहिए। स्कूल बने, कॉलेजेस, मदरसे बने और साथ साथ में यतीम, बेवा, मसाकीन, गुरबा और मुतल्लका औरतों की किफ़ालत की जाए। इस ज़मीन का, आमदनी का हमारे वाकिफ़ की मंशा यही थी, मगर ये तमाम चीज़ें जो है ख़त्म हो चुकी हैं। इसलिए हमें उम्मीद है कि संशोधन बिल से एक नया कोई प्लान तैयार होगा और जो मुसलमानों के हितों के लिए होगा और मुसलमानों के डेवलपमेंट और उनकी तरक्की और विकास के लिए होगा। मैं दावे से कहता हूँ कि अगर पूरे हिंदुस्तान की ज़मीन और जायदाद की आमदनी सिर्फ औकाफ की अगर एक जगह मुज्तमा हो जाए और उससे मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए वो खर्चा किया जाए, नई नस्ल की तालीम और तरबियत पर खर्चा हो, इमामों की तनख्वाहें दी जाएं, मुअज्जिनों की तनख्वाहें दी जाएं, तो फिर जो चौराहों पर, बसों में और ट्रेनों में भीख मांगते हुए मुसलमान मिलते हैं, एक भी पूरे हिंदुस्तान में गरीब मुसलमान नहीं मिलेगा। जितने भी मुसलमान बच्चे हैं सब तालीम याफ्ता मिलेंगे और पढ़े लिखे बच्चे अपने इंडिपेंडेंट, अपने पैरों पर खड़े हुए नजर आएंगे। इतनी करोड़ों रुपए की आमदनी है, हमें हुकूमत की मोहताजी भी नहीं होगी, हमें किसी के सामने कासाए गदाई लेके खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा, बल्कि हमारे बुजुर्गों की दी हुई आमदनी से हमारा निज़ाम चलेगा, पूरा सिस्टम चलेगा और कौम तरक्की करेगी।